उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। साल 2022 में डोईवाला में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर हुई डकैती मामले में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है। आरोपी पर 2 लाख का इनाम घोषित था। परवेज नाम के आरोपी को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया, जिस पर डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 22 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ। मसूरी में तेल कारोबारी के घर हुई 3 करोड़ की चोरी के मामले में कानपुर से बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, जिसको लेकर मसूरी पुलिस ने कानपुर के कल्याणपुर इलाके में छापेमारी की और बांग्लादेशी कनेक्शन के शक पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। मसूरी पुलिस ने बताया कि कानपुर पुलिस की मदद से छापेमारी में गोविंद नाम के युवक को पूछताछ के लिए उठाया गया, जिसकी निशानदेही पर बांग्लादेशी रमजान को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई और संदिग्ध बांग्लादेशी युवकों के नाम सामने आए। कानपुर में अवैध रूप से कई बांग्लादेशी जमे हुए हैं। कल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून पुलिस की टीम पूछताछ करने हेतु आई थी। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि 1 जनवरी 2024 को एक नकबजनी का मुकदमा देहरादून में लिखा गया था, जिसके संबंध में देहरादून पुलिस की टीम को कुछ इनपुट मिले हुए थे और जो कल्याणपुर से 2 व्यक्तियों से संबंधित थे, यहाँ आकर उनके द्वारा विधिक रूप से पूछताछ। ज्वेलरी शोरूम लूट मामले में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में दून पुलिस की टीम कई राज्यों में दबिश दे रखी है, लेकिन इसी बीच गुजरात में छानबीन में जुटी दून पुलिस टीम को जानकारी मिली कि गुजरात के मेहसाणा में भी दून ज्वेलरी शोरूम लूट जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में एक गैंग लगा हुआ है। पुलिस ने इनपुट को गुजरात पुलिस के साथ शेयर करते हुए मामले में गुजरात पुलिस की मदद की और संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेहसाणा से शशांक गैंग के एक सदस्य विकास कुमार को ज्वेलर शोरूम की रेकी करते हुए अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मेहसाणा में ज्वेलर शोरूम में लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए अभियुक्त पिछले कुछ दिनों से मेहसाणा में शोरूम की रेकी कर रहा था। मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के बाद उत्तराखंड अब भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी सरकार उत्तराखंड भवन बनाने जा रही है। यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद सीएम धामी ने जमीन खरीदने के लिए 33 करोड़ की धनराशि की मंजूरी भी कर दी। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। लिहाजा अयोध्या में जमीन के लिए 15 से अधिक प्रदेशों ने यूपी सरकार से आग्रह किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या में उत्तराखंड को 4700 स्क्वायर फीट जमीन अलॉट कर दी है। सरकार का मानना है कि देवभूमि उत्तराखंड से भी श्रद्धालुओं का अयोध्या आना जाना लगा रहेगा। इसी के मद्देनजर अयोध्या में सरकार स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि कोशिश होगी कि उत्तराखंड भवन को पहाड़ की परंपरागत शैली में बनाया जाए। उत्तराखंड के लोगों का भी लगातार वहां आगमन जाना रहेगा, आना जाना रहेगा, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको वहां पर जमीन उपलब्ध हो गई है। सारी औपचारिकताएं हम पूरी कर रहे हैं। जल्दी वहां पर एक अच्छा उत्तराखंड के लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहां पर बन जाएगा और हम लोग भगवान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। और उसके ऊपर फिर हम लोग एक बड़ा उत्तराखंड भवन बनाने का काम करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं, उन्होंने पहली किस्त उस पर जारी भी की है। बहुत जल्द वो निर्माण कार्य होगा और कोशिश करेंगे कि वो हमारी पहाड़ी शैली पे हो, ताकि हमारे पहाड़ के लोगों का जो भाव है वो वहाँ परिलक्षित हो। उत्तराखंड भवन राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर होगा। उत्तराखंड भवन से सीधे राम मंदिर की धर्म ध्वजा नजर आएगी। अयोध्या में देश दुनिया के लोगों का आना होगा। बाद में उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाएगा।
वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पर्यटन विभाग को भी जमीन उपलब्ध कराएं ताकि हम भी वहाँ पर एक सदन बना सकें जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर उत्तराखंड में भी उत्साह बना हुआ है। सरकार हल्द्वानी के अलावा हरिद्वार और देहरादून से भी अयोध्या के लिए सीधे बस सेवा शुरू करने जा रही है। आने वाले दिनों में ट्रेन का संचालन भी होगा। उत्तराखंड इससे पहले मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में भी अपने गेस्ट हाउस बना चुका है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 5 लाख से ज्यादा वोट से लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी अब यूट्यूबर्स का सहारा लेगी। रविवार को देहरादून में हुई बीजेपी की योजना बैठक में संगठन ने पन्ना टोली का गठन, 75% वोट शेयर और हारी सीट को जीतने की जिम्मेदारी फिक्स की है। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत चाहती है और इसको कैसे हासिल किया जाए, इस पर देहरादून में 8 घंटे तक बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मंथन किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सीएम धामी से लेकर 5 सांसद और पूरी कैबिनेट मौजूद रही, जिसमें बीजेपी ने सोशल मीडिया के सहारे जनता तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई और इसमें बीजेपी अच्छी फॉलोइंग रखने वाले यूट्यूबर का भी सहारा लेगी। वहीं अपने प्रोग्राम में अब पन्ना टोली को भी गांव-गांव भेजेगी। हम पुनः उत्तराखंड की 5 सीटों को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का संकल्प लेकर ये बैठक समाप्त हुई है। ऐसे चली आ रही है कि भाई जो सिटिंग है उन्हीं को दे दिया जाए। अभी अभियान चलाने की बात है, फिर आगे कैंडिडेट उम्मीदवार की प्रक्रिया चालू होगी। देखिए, मुख्य रूप से पार्टी के सभी मोर्चों के आगामी कार्यक्रमों की तिथियां हमने तय की हैं। सभी सांसदों के प्रवास, विधायकों के प्रवास और जो बूथ कमजोर हैं उनको, हमारा जो बी वाला बूथ है उसको ए करना, सी वाले को बी करना और डी वाले को सी करना, इसके लिए रचना हमने बनाई है। मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य इस बैठक में हमने लिया है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों से लेकर सभी जनप्रतिनिधि जन जन तक मोदी सरकार की योजनाओं को बताएंगे। उन्होंने दिशा निर्देश हमें दिया है कि प्रत्येक सीट को हमने 5 लाख मतों से अधिक अंतर से जीतना है। उस पर काम करते हुए सभी सांसद, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण हम काम करेंगे। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से कूद गई है और अब राम मंदिर कार्यक्रम के बाद पार्टी का पूरा एजेंडा रहेगा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करने का, ताकि उत्तराखंड की 5 सीट 5 लाख के फिक्स किए टारगेट से जीती जा सके। हालांकि इन सीटों पर बीजेपी के सिटिंग सांसद ही लड़ेंगे। इस पर फिलहाल पार्टी कुछ कहने से बच रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून के बाद दिल्ली में उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 के जानने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक और बयान दे गए। माहरा का कहना है कि मूल निवास राज्य का सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र का विषय है। करण माहरा का कहना है कि हिमाचल, मणिपुर, अरुणाचल समेत 4 राज्यों को इस मामले में विशेषाधिकार प्राप्त है। वहां समूह ग और घ जैसी कुछ नौकरियां मूल निवासियों के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड को भी ये विशेषाधिकार मिले, इस बात की सरकार से मांग की जानी चाहिए। करण माहरा का कहना है कि खाली ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला। केवल 4 राज्य ऐसे इस पूरे भारतवर्ष पर है जिनको छूट है इस चीज़ की। उत्तराखंड उसमें शामिल है, हिमाचल इसमें शामिल है, मणिपुर इसमें शामिल है, अरुणाचल इसमें शामिल है। उत्तराखंड के लोगों को अगर करना है, जो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, गोदियाल जी भी शामिल हैं, हमको ये डिमांड करनी चाहिए कि जिस तरीके के विशेष अधिकार हिमाचल को प्राप्त हैं वही विशेष अधिकार, क्योंकि हमारी एक सी भौगोलिक स्थिति है, एक सा रहन सहन है, तो वो अधिकार उत्तराखंड को भी मिलने चाहिए। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो 16,638 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि 18,913 छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। परीक्षा के लिए सभी सेंटरों में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, तो पेपर देख बच्चों में भी काफी उत्साह दिखा। तैयारी तो की थी। पेपर पार्ट ए जो जनरल एप्टीट्यूड का था वो सही लगा। पार्ट बी जो लाइफ साइंस का आया था वो मुझे नेट के कंपेयर में थोड़ा सा टफ ही लगा इस बार, यूसेट का एग्ज़ाम।
जो मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था वो इसके कंपेयर में ज़्यादा इजी लगा था। उम्मीद तो थी कि पेपर शायद लेवल अब इतने साल बाद हुआ है तो पुरानी चीज़ों को लेके थोड़ा सा देख के बने, लेकिन ऐसा आई सेड कि पेपर ने पूरा कंपटीशन दिया है CSIR नेट के पेपर को। हम कोशिश करेंगे, पूरा विश्वविद्यालय कोशिश कर रहा है कि उनका रिजल्ट इसी माह में शीघ्र घोषित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार भी बाहरी राज्यों की गाड़ियों से ग्रीन सेस लेने की तैयारी में है। यानी कि बाहरी राज्यों से आने वाली प्राइवेट से लेकर कमर्शियल गाड़ियों की उत्तराखंड एंट्री पर टोल प्लाजा पर ही टैक्स काटा जाएगा। अभी तक उत्तराखंड की कमर्शियल गाड़ियों से रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के समय ग्रीन टैक्स लिया जाता है, लेकिन अब परिवहन विभाग की तैयारी है कि हिमाचल की तर्ज पर बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाली प्राइवेट गाड़ियों से भी ग्रीन सेस यानी कि ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, जिसका प्रपोजल विभाग ने विधायी विभाग को भेज दिया है। परिवहन विभाग का मानना है कि अगर प्रस्ताव पास हुआ तो राज्य को सालाना 50 करोड़ की आय हो सकती है। गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से ग्रीन सेस लिया जा सकता है, जो फास्टैग के समय ही काटे जाने की तैयारी है, जिसके लिए परिवहन विभाग NHAI से भी बात कर रहा है। ग्रीन सेस का विचार इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमारा राज्य बेसिकली टूरिस्ट स्टेट है एक तरह का, और भारी संख्या में यहाँ टूरिस्ट गाड़ियाँ आती हैं, और जो टूरिस्ट वाहन आते हैं उसका दबाव यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ता है। टूरिस्ट स्टेट है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बाहर की गाड़ियों से आता है तो उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि बाहर से आने वालों को बेहतर सुविधा हम लोग मुहैया करा पाएँ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे उनको। वहीं इस व्यवस्था को पर्यावरणविद उत्तराखंड के लिए सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण को लेकर सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हमारा ये मानना है कि यदि उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा रहता है, अपनी प्रतिबद्धताओं को और बढ़ाता है, तो ऐसे टैक्स प्रशंसनीय हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। टूरिस्ट सीजन में आय बढ़ाने से लेकर उत्तराखंड की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसे आने वाले दिनों में लागू किए जाने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल के चारखेत में एक महिला ने जहर खा लिया। आनंद फानंद में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तरकाशी के मोरी में 3 किलो चरस के साथ एक तस्कर को पुलिस और SOG की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। रुड़की में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और एक नाबालिग समेत 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 8 बाइकें बरामद। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने मूल निवास और भू कानून पर कहा कि जमीन खरीदने का कानून राज्य में पहले बना था, उसे फिर से लागू किया जाए। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत कई संगठनों ने भू कानून को लेकर एक बैठक की, जिसमें हिमाचल राज्य की तरह एक सशक्त भू कानून बनाने की मांग की गई। कोटद्वार लालडंग चिल्लर खाल मार्ग पर अब पुल की जगह पर रपटा बनाने की प्लानिंग की जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर टिहरी में भी इन दिनों बीजेपी और हिंदू संगठनों द्वारा अक्षत वितरण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में कल होने वाली दीदी भूली महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। रामनगर में बाल नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में 12 स्कूलों ने हिस्सा लिया। कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 23वें गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मैच में 3rd गढ़वाल की टीम ने 4-1 से जीत हासिल की। मौसम में परिवर्तन का असर अब हिमालय रेंजों के सेबों पर भी साफ तौर पर पड़ने लग गया है। हालात ये हो गए हैं कि सेब की परंपरागत प्रजातियां खत्म तो हो रही हैं, साथ ही इनकी गुणवत्ता और उत्पादन पर भी काफी असर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीते कुछ सालों में हिमालय बेल्ट में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदला है।
हालात ये हैं कि सर्दियों में बर्फबारी नदारद है और पारा भी पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा है। नतीजा ये है कि हिमालय रेंज में मौसम परिवर्तन की सबसे अधिक मार सेब की प्रजातियों पर पड़ रही है। उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल और जम्मू कश्मीर की परंपरागत सेब की प्रजातियों पर खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, पहाड़ों में होने वाले सेब की क्वालिटी भी गिर गई है। कश्मीर वादी में भी हम क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली के इश्यूज फेस कर रहे हैं। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो सेब है। जमींदार भाइयों को हम यही मशवरा देते हैं कि हमारी जो नई वैरायटीज हैं वो उनको लगाएं। मौसम में आए बदलाव की वजह से हिमालय बेल्ट की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी भी हुई है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी का सेब के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। सेब की प्रजातियों पर मंडराए खतरे को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक स्टडी करवाई है। हिमालय स्टडी मिशन और शेर-ए-कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी में जहां सेब पर मंडराए खतरे की स्थिति साफ हुई, वहीं नए रास्तों की तलाश भी की गई। स्टडी के मुताबिक बदले हालात में मुकाबला करने में सेब की परंपरागत प्रजातियों की जगह सुपर चीफ, मिच गाला, पीयूजी, सिल्वर स्पर और गोल्डन डेलिशियस जैसी प्रजातियां ज्यादा सक्षम हैं। मिच गाला करके एक वैरायटी निकली है। फ्यूजी, सिल्वर स्पर और गोल्डन डेलिशियस को बताया उन्नत प्रजाति। तो ये प्रजातियां जो है कम प्रभावित पाई गई और इन प्रजातियों का उपयोग करने से वहाँ के किसानों ने, जो कश्मीर में किसान थे, उन्होंने पाया कि इस प्रजातियों से उनका जो नुकसान हो रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो काफी कम हो गया है। इन प्रजातियों का उत्पादन परंपरागत प्रजातियों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा भी है। यही नहीं, ये मौसम बदलने से निपटने में भी पूरी तरह से सक्षम है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सेब के उत्पादन से लाखों परिवार पलते हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भी उन प्रजातियों को लगाएं जिन पर वैज्ञानिक जोर दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 10 साल के बिछड़े हुए बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। बच्चे के मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी उसकी मां अपने बच्चे को सामने पाते हुए फूट फूट कर रोने लग गई। मां के बच्चे से मिलने वाला ये वीडियो काफी भावुक करने वाला है। दरअसल पुलिस को सुभाष घाट के पास 10 साल का बच्चा ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था, जिसके बाद बच्चे से पूछताछ की गई। इसमें बच्चे ने बताया कि उसके पिता उसे हरिद्वार घुमाने के बहाने आए और छोड़कर चले गए, जिसके बाद काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने बच्चे की मां को गाजियाबाद में ढूंढ निकाला। बद्रीनाथ भगवान के खजांची और पांडुकेश्वर गांव के आराध्य देव भगवान कुबेर का मंदिर जोशी मठ में बनकर तैयार हो गया है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा और अखंड पाठ 12 जनवरी से शुरू होगी और संक्रांति के दिन भगवान कुबेर जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस वर्ष कुबेर भगवान की देवरा यात्रा भी बसंत पंचमी से शुरू हो जाएगी। इसमें प्रदेश भर से तमाम लोगों को बुलावा दिया जा रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर ही भगवान कुबेर का भव्य मंदिर पांडुकेश्वर गांव में बनकर तैयार हो गया है। धामी सरकार की कोशिश से पहाड़ में फिल्मों की शूटिंग बढ़ गई है। देहरादून के चक्राता में भी इन दिनों फिल्म शूट हो रही है और कलाकार यहां की सुंदरता के कायल हो गए हैं। आयुषी फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म असगार अभी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म रोमांच से भरी हुई है और फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को हैरान कर देने वाला है। राइटर डायरेक्टर अनुज जोशी और उनकी पूरी टीम इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अभिनव चौहान और मानवी पटेल हैं। फिल्म के हीरो अभिनव चौहान मूल रूप से जौनसार बवार के फटेऊ गाँव के निवासी है। अभी तक बॉलीवुड की कई फिल्मों, वेब सीरीज, नाटक और एल्बम्स में काम कर चुके हैं। तो ये फिल्म एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है और ये मतलब इसमें
आज का करंट सिनेरियो भी दिखाया गया है और 200 साल पुराना भी सिनेरियो दिखाया गया है थोड़ा सा। और जब भी आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो मेरे को पक्का पता है कि आप सबके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। संसार के लोग बहुत ही हम्बल हैं यहाँ के लोग, और कितना नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि और लोग को भी यहाँ पे आना चाहिए। एंड जैसे हम लोग फॉरेन में जाते हैं शूट करने, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जाते हैं, खाली ब्यूटी मतलब कि अच्छा आए, उनका सीन अच्छा है, तो वो हम नेचुरल भी यहाँ पे भी आके शूट कर सकते हैं। यहाँ से हिमालय भी दिखता है, सो पूरी प्रॉपर मतलब एक अच्छी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। फिल्म की शूटिंग पिछले 15 दिन से चक्राता के नगौ गांव और रामताल गार्डन के साथ चुरानी में की जा रही है। फिल्म के 70 सदस्य होम स्टे और स्थानीय होटल्स में रह रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। 15-16 दिन हो गए यहाँ पर, और अभी भी काफ़ी जगह जाना है, जैसे हरसिल है, चोपता है, टिहरी है और टिहरी झील, कई जगह जाना है। एक्चुअली अगर कहूँ तो टू प्रमोट उत्तराखंडी कल्चर एंड लैंग्वेज, उत्तराखंड की हमारी जो भाषा है गढ़वाली कोहनी और पहाड़ का एक कल्चर, एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था, मोर ओवर यहाँ का कल्चर, और हम लोग क्योंकि यहीं से जुड़े हुए हैं, वी बिलोंग टू बेसिकली दिस प्लेस ओनली, तो यूपी और उत्तराखंड एक ही था पहले, तो ये बहुत रोजगार के अवसर क्रिएट करेगा और हो भी रहा है। जौनसार से पहाड़ी शैली के घरों को फिल्म में कैद किया जा रहा है, जिससे पौराणिक नक्काशियों से निर्मित भवनों को भी एक नई पहचान मिल रही है। जौनसार बावर क्षेत्र में पहले भी कई फिल्म की शूटिंग्स हो चुकी है। उत्तराखंड की धामी सरकार की पहल से पहाड़ में फिल्मों की शूटिंग बढ़ी है, जिससे उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है और साथ ही रोजगार के अवसर भी खुल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पहाड़ में बिच्छू यानी कि नेटल घास भारी मात्रा में पाई जाती है। अब बिच्छू घास के कई उत्पादों को तैयार किया जा रहा है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। देखिए रिपोर्ट। बिच्छू घास के पत्तों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके साथ ही इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अब जीवी पंत ने महिला समूह के साथ मिलकर बिच्छू घास से चाय, सूप, बिस्किट, आटा, पपटोले, चिप्स सहित कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जो बिच्छू घास होता है, जिसको अब लोग लेटल कहते हैं यहाँ का हिमालय का, उस लेटल के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे सब जानते हैं कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू है और उसके रेशे से भी वस्त्र बनते हैं अलग अलग प्रजातियों से। तो इस बार आप लोगों ने ये प्रयोग किया कि इससे क्या अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। वहीं गांव से बिच्छू घास को एकत्र करके सभी उत्पादों में मिलाने के लिए कई महिलाएं और स्थानीय लोगों की टीम लगी हुई है और इसका सफल प्रयोग होने के बाद अब इसे बाजार में उतारा गया है। साथ ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में स्टॉल लगाकर उत्पादों को बेचा भी जा रहा है। बिच्छू बूटी से डेवलप किया है, जिसको हमने नेटल पपटोले नाम दिया है। इसके साथ ही हमने कई प्रकार के इससे नमक मिक्स भी इससे डेवलप किए हैं। पैनकेक मिक्स हैं, आटा मिक्स हैं, तो चाय है, कई तरीके के मिक्सेस हमने इससे तैयार कर रखे हैं। पहाड़ के खेतों और बंजर जमीन में उगने वाली बिच्छू घास भारी मात्रा में पाई जाती है। एक और जहां बिच्छू घास के रेशे से कपड़े तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके प्रयोग से कई बीमारियों और मोटापा कम करने में मदद मिल रही है। अगर उत्पादों की मांग बढ़ी तो पहाड़ की बिच्छू घास खेतों के लिए अभिशाप नहीं, एक जड़ी बूटी का काम करेगी और लोगों को स्वरोजगार देने में मदद करेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में जोशी मठ के चाई गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि उनके आराध्य देवी सीता माता के मंदिर की भी कायाकल्प बदलेगी। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ नगर के ठीक सामने पहाड़ पर बसा है चाई गांव, जो पहले सीतापुर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि इस गांव में सीता माता ने वेदमती रूप में तपस्या की और जब रावण कैलाश की ओर जा रहा था, उसने सीता माता को यहीं पर छूने की कोशिश की थी। तब इसी जगह पर सीता माता ने रावण को श्राप दे दिया कि तेरी मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी, और इसके बाद वो एक शिला के रूप में विराजमान हो गई।
आज भी इस जगह माता सीता के शिला के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। जब वेदवती रूपमन का जन्म था, यहाँ इस स्थान पर तपस्या कर रही थी, तो रावण जो है अपने पोषक विमान से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। तो इस जगह में उन्हें बहुत ही जो है शक्ति का पुंज जैसे स्थान देखा, जिससे माता जी का उज्जवल रूप दिखाई दिया, तपस्या का रूप। तो उस जिज्ञासा से नीचे उतरा कि यहाँ पर कौन है, इतने एकांत जगह में तपस्या कर रही हैं, और उनका बहुत दिव्य रूप था। अब लोगों को उम्मीद है कि सीता माता के इस पौराणिक मंदिर का भी कायाकल्प हो जाएगा और यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ताकि देश दुनिया में माता सीता के इस अनोखे रूप के दर्शन सभी लोग कर सकें। बताया जा रहा है कि जो सच्चे मन से यहाँ पर आकर पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी रहेगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से ये प्राचीन मंदिर है, इसका स्वरूप भी बदले और पूरे राज्य सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से जैसे बद्रीनाथ में कायाकल्प कर रहे हैं, इस वेदमती आश्रम का भी वो नए स्वरूप को दे और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक सौगात दे। राम मंदिर बनने के बाद गांव के लोगों में उम्मीद है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगी, जिससे सीता माता के इस मंदिर को भी देश दुनिया में पहचान मिल सकेगी। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।